टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जरा सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आप शिक्षा हासिल कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई ये कहे कि ये आतंकवादियों का अड्डा है, तो आपका खून क्या खौल जाएगा? क्या करेगा आपका दिल? क्या जहन में ये सवाल और ये बात बार बार गूंजने लगेगी कि उस इंसान को पीटना चाहिए? जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूं, उसे आतंकवादियों का अड्डा बता रहा है, आपका खून खौल जाएगा। सही बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। मामला कुछ ऐसा ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा ही मामला पेश आया है। रिपब्लिक टीवी की एंकर वहां जाती हैं और अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत करती हैं और उस रिपोर्टिंग की शुरुआत में ये कहती हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है। यानी कि अभी मैं आतंकवादियों के अड्डे से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आइए पूरा रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप शुरू कैसे कर सकते हैं इस तरह से? आपका कोई परमिशन है क्या? आपके पास कोई परमिशन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण बना है अर्नब गोस्वामी का न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी की एक टीम आज सुबह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर घुस गई। टीम की रिपोर्टर अपनी वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के गलत बयानबाजी कर रही थी, जिस पर छात्रों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उनकी रिपोर्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बता रही थी। इस घटना के चश्मदीद गवाह छात्र शर्जील उस्मानी ने घटना के बाद बताया कि रिपब्लिक टीवी का पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान बोल रहा था कि हम आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। जब इस बात का छात्रों ने विरोध किया तो रिपोर्टर ने छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। कैमरामैन ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की करते हुए सबको आतंकी बताया। साथ ही रिपब्लिक टीवी की टीम के सदस्यों ने छात्रों पर पेन से हमला भी किया। इसके बाद छात्रों ने रिपब्लिक टीवी की टीम को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने पर पता चला कि रिपब्लिक टीवी की किसी भी टीम को कैंपस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। उनके अंदर होने की शिकायत मिलने के बाद एक सुरक्षा टीम वहां भेजा गया। सुरक्षा कर्मियों ने जब रिपब्लिक टीम से अनुमति पत्र दिखाने के लिए बोला तो टीम में शामिल महिला रिपोर्टर ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए गलत भाषा का भी प्रयोग किया। यूनिवर्सिटी के अन्य छात्र मोहम्मद वासिफ ने बताया कि रिपब्लिक टीवी का एक प्रायोजित घटना थी, जिसमें यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियादी और छात्र बहुत मजबूत है, जो इस तरह की घटनाओं से नहीं घबराने वाले। छात्र एक हैं और इस तरह की घटनाओं से लड़ने के लिए वो हमेशा से तैयार है। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर भारी संख्या में छात्र जुट गए हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग भी करने लगे हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के हमने कई लोगों से बातचीत की। कई लीडर हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, क्यों आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बार बार निशाना बनाया जाता है। आइए हम उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नफरत के बीज बोने का काम मीडिया, इस देश की मीडिया और इस देश की सरकार कर रही है। आप ये सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी ने 3 देशों को उसके प्रेसिडेंट्स दिए हों, वो यूनिवर्सिटी किस तरह से आतंकवादियों का अड्डा हो जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो रिपब्लिक टीवी है आज वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादियों का काम होता है समाज को तोड़ना। आज रिपब्लिक टीवी के जरिए अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस देश की आज़ादी में और उसके बाद भी हमेशा एक भारत को एक बेहतर और उसकी तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, पहले वो अपने गिरबान में जाके वो किसकी चमचागिरी रात को 6 बजे से लेके 9 बजे तक बैठ के करते हैं। ये
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो नफरत की राजनीति है उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और उन्होंने बेहतर तरीके से इसका जवाब दिया, क्योंकि हम जानते हैं इस देश में आज रोजगार नहीं है, इस देश में हमें 15 लाख नहीं मिले हैं। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से बात जा सके। लेकिन हम लगातार आपसे यही पूछेंगे कि हमने वो वादे आपने जो 2014 में पहले हमसे किए थे वो कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, ये उसके स्टूडेंट्स ने हमेशा दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। क्यों ऐसा लगता है, क्यों बार बार अलीगढ़ को टारगेट करें? सिर्फ मुस्लिम लफ्ज होने की वजह से या क्या? अलीगढ़ जो है वो मुसलमानों का दिल कहा जाता है। ये सोचते हैं हम अलीगढ़ को अटैक करेंगे तो मुसलमानों को अटैक करेंगे। इस देश का प्राइम मिनिस्टर आज सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि उसने 2002 में मुसलमानों का नरसंहार किया था। ये मुसलमानों को डर का माहौल पैदा करने की बात है, लेकिन हम ना कभी किसी से पहले डरे हैं ना अब डरे हैं। हम इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आरएसएस वाले भी नहीं करते, और हमने इस मुल्क को चुना था, हमें मिला नहीं था। जब हमें मौका मिला था तो हमने जिन्ना को लात मार के हमने इस मुल्क को चुना था, और हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देंगे। और इस तरह की जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं हम उन्हें करारा जवाब देंगे और एक बेहतर तरीके से। जब कोई नई बात नहीं है, देश के अंदर जो हुकूमतें काम कर रही हैं उनका सिर्फ एजेंडा नफरतें फैलाना है, और वो अलीगढ़ को बहुत लंबे टाइम से टारगेट करते चले आ रहे हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इस देश के लोगों को बहुत बड़े बड़े न सिर्फ लीडर दिए हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी दिए हैं। इस देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं अलीगढ़ के लोग निकलकर, और उन्होंने इस देश को रिप्रेजेंट किया है। तो आज कोई एंकर खड़े होकर सिर्फ आरोप लगा दे कि यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं या आतंकवादी इदारा है, तो ये सिर्फ नफरतों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने गांधी को मारने में पूरी भूमिका इनकी है। नाथूराम गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं ये। तो इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। 2019 में जनता इनको तो इसमें क्या है, मामला क्या है आखिर? क्यों इस तरह का प्रॉब्लम बार बार जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ, एक ही लाइन में है। जी जी बताइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज अखिलेश यादव जा रहे थे और वहाँ के स्टूडेंट यूनियन उनको बुला करके चूंकि इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, उस चीज को लेकर के रिपब्लिक टीवी कैंपस में हमारे एमयू आती है बयान लेने के लिए। और बयान लेने के लिए उन्होंने जब शुरुआत किया तो शुरुआती लाइन में कहा कि नाउ वी आर लाइव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द टेररिज्म। अच्छा। नाउ वी आर द यूनिवर्सिटी, नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म। अब लड़कों ने इस बात को कहा कि नहीं, ये लाइन गलत है और इस लाइन से जो है हम खिलाफ हैं, ये आप नहीं करेंगे। तो वो लोग रिटेलिएशन किया, बल्कि जो है पेन निकाल करके बदतमीजी भी किया। जो स्टूडेंट उस वक्त मौजूद थे उनके ऊपर पेन से मतलब गाली पेन खोल करके ऐसे कहा कि इसको मार देंगे और गाली दे दी। तो लड़कों ने ये कहा कि आप किसी फीमेल हैं और हम महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं, इसलिए आप बाइज्जत तरीके से कैंपस से बाहर जाएं, हम आपको कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने गाली गलौज करना शुरू। आप बता सकते हैं? अब देखिए, जाहिर सी बात है, वो जो रिपोर्टर जो आए थे, पहली बात तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। ठीक है, कैंपस के अंदर आए हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी रिपोर्टर आए, रिपोर्टर तो जरूरी है, न्यूज वाले आते ही हैं। तो इन्होंने ये किया कि भाई परमिशन उन्होंने नहीं ली। ठीक है, परमिशन उन्होंने नहीं और ना लेके वो कैंपस के अंदर घुसे हैं, जहाँ पे वो अपना रिपोर्टिंग शुरू ऐसे कर रहे हैं कि नाउ आई एम लाइव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने अपनी लाइन शुरू की। उसके बाद इंटरव्यू तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे उनके पास ही, तो उन्होंने रोका, कहना आप ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। अच्छा। ठीक है, तो फिर वही कहा कि आपका परमिशन लेकर आए कि नहीं। तो उन्होंने कहा जो रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा, फिर बदतमीजी उन्होंने की शुरुआत में। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है, मैं कहीं पे भी जाके रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। तो इसी को लेकर बहस छिड़ी उसकी, बस वो भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोवोकेटिव बातें भी कर रहे थे वो लोग। वो ऐसा कर रहे थे, तुम लोग सब टेररिस्ट हो, तुम लोगों को हम लोग सब जानते हैं तुम लोगों को। तो इस तरह के प्रोवोकेशन जो है रिपोर्टर जो, तो मतलब साफ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बार बार निशाना बनाया जाता रहा है। 2019 का इलेक्शन बहुत ही करीब है और इस मौके पर बात यही है कि किसी न किसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक मुद्दा बनाया जाए और इस मुद्दा को इतना उछाल दिया जाए कि लोग असल मुद्दे से भटक जाए। बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाए। सिर्फ और सिर्फ बात हो तो धर्म पर विवाद होने लग जाए, लोगों को बांट दिया जाए। आज तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।
और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मजीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।